Morning class. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ओके। तो अभी थोड़ा सा क्विज हो रही है, आप लोग वेट कर लीजिए 2 मिनट, ज्वाइन करें लोग। वेल, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेसिकली जो टॉपिक देखे थे, पाइप पाइपिंग है, पैटर्न मैचिंग एंड डी डायरेक्शन, दीज आर द टॉपिक डिस्कस later. Uh, then the last part of the unit contains the essential shell programming concept, and in the beginning of this part we discuss the what are the variable, how we discuss the share variable in the cell variable in the Unix. तो हम थोड़ा सा इसको आज देखेंगे। और आज टुडे वी हैव सरप्राइज टेस्ट एट 10:20 PM। तो 10:20 पे आपका होगा 10:20 AM। तो आज बेसिकली आपकी तरफ से किसी को कुछ पूछना है, कोई टॉपिक पिछला, कोई डाउट किसी को? ठीक है। तो बेसिकली जो सेल वेरिएबल क्या होते हैं उनको समझते हैं हम लोग कि इसके बारे में। जनरली जो सेल्स होती हैं, शेल का मीनिंग क्या है? सेल जो होती हैं वो यूनिक्स में एज इंटरफेस की तरह काम करती हैं। इट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड यूनिक्स इंजन as the Unix terminal. When we provide the commands on the terminal, then it sent to the standard in command, standard in for input, and standard out for outputting, and standard error for error. Three main stream. Command stream gets the input from the terminal and then execute. After execution, then it show the output properly. तो शेल क्या है? शेल इज द फाइल। शेल एक फाइल, शेल स्क्रिप्ट एक फाइल है, और शेल इज ए सिंपल interpreter software which role to only interpret the commands, execute the command. After executing successful the command, it prints the values on the terminal. तो सेल जनरली सेल स्क्रिप्ट रन करते हैं। सेल इज एन एनवायरनमेंट इन विच वी कैन रन द प्रोग्राम, मेक द प्रोग्राम। हाँ, 10:20 पे 10:20। अच्छा ओके। तो ओके, तो जो बेसिकली सेल सेल इज एक इंटरप्रेटर है जो कि आपके कमांड को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, एरर होती है तो उसको दिखाता है और प्रॉपरली उसको मैनेज करता है। तो सेल creates an environment for Unix, for user. User can run command, make the programs, shell scripts, and these commands or a script file, send it to the cell interpret it, change in the intermediate form and send it to the Unix engine. ये शेल का मेन पर्पस है। तो सेल जो प्रॉम्प्ट होता है, सेल प्रॉम्प्ट में कैसे कहते हैं, जो हम लोग अभी टर्मिनल पे रन करते हैं, तो शेल प्रॉम्प्ट डॉलर साइन से बैश शेल का रिप्रेजेंट किया जाता है। हर कई जो जितने भी शेल्स होते हैं, बैश शेल, सी शेल, बॉर्न शेल, केएसएच, कॉर्न शेल, ये सारी जितनी सेल्स हैं उन सबके अलग अलग प्रॉम्प्ट्स हैं। तो बैश शेल बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट इसका डॉलर साइन होता है। तो प्रॉम्प्ट on that terminal we provide the command or a file name for the shell. तो शेल एक प्रॉम्प्ट को भी बिलोंग करता है। बैश शेल के लिए डॉलर, यहाँ पे हम डायरेक्टली कमांड भी दे सकते हैं जो हम अभी देते आ रहे हैं, या हम किसी शेल फाइल का नाम भी दे सकते हैं। तो बॉर्न शेल का जो प्रॉम्प्ट होता है वो डॉलर होता है, और सी शेल का जो प्रॉम्प्ट है वो परसेंटेज साइन होता है। तो हम लोग बेसिकली जो टर्मिनल यूज कर रहे हैं वहाँ पे बॉर्न शेल यूज हो रही है, बैश शेल इसका जो है आपका प्रॉम्प्ट है वो डॉलर है। और जो बेसिकली जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो सेल का आया था सबसे पहले, सेल स्क्रिप्ट का, वो मिड 1970s के अंदर स्टीफन आर बॉर्न ने दिया था। इसीलिए इसको बॉर्न सेल भी कहते हैं, जो आप बैश शेल बोलते हैं, बॉर्न अगेन सेल।
तो born again cell is the primary cell or basic cell, fundamental cell. It's given by the creator of the Stephen R. Born at AT&T Bell Lab in the New Jersey in 1970s mid. Uh, he gives he gave the this concept for the cell scripting. Okay. Then बॉर्न शेल का जो बेसिकली सॉल्व होता है वो आपके स्लैश बिन स्लैश एस एच बॉर्न सेल की जो डायरेक्टरीज होती हैं उसका जो पाथ है स्लैश बिन स्लैश एस एच में स्टोर होती है। अब हम लोग आते हैं सेल स्क्रिप्ट पे आते हैं। जब हम लोग सेल स्क्रिप्ट राइट करते हैं तो थोड़ा सा इसका पहले भी मैं शुरुआत में बता चुका हूँ कि सेल स्क्रिप्ट राइट की जाती है तो व्हेन वी राइट द सेल स्क्रिप्ट इट इज द सिंपल फाइल as we create the normal file text file contain the text data, but in the cell script file the commands are written in the certain format and they are executed one by one as a file program executes. A cell script contain lots of variables. It stores the values. It gets from the value from the terminal. It passes the values. It uses in this scripting control statement for do while switch. बहुत सारे कंट्रोल स्टेटमेंट हम स्क्रिप्टिंग करके हम कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं स्क्रिप्ट में। तो सेल स्क्रिप्ट में सबसे पहला जो टास्क होता है उस जब व्हेन वी क्रिएट द सेल स्क्रिप्ट फाइल वी provide the our interpreter that my file contains the cell commands. So how we identify, how we try to know the our commands are cell commands. First line we include the certain line. जैसे कि हम लोग पहली लाइन जो सेल स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हम उसमें हैश सिंबल यूज करते हैं, हैश साइन यूज करते हैं और हैश साइन के साथ में एक कमांड लिखते हैं जिसको हम हैश एक्सक्लेमेशन साइन और फॉरवर्ड स्लैश बिन स्लैश एस एच। ये क्या होता है? तो जब हम हैश साइन जो होता है वो दिस इज द फर्स्ट कमांड इन द स्क्रिप्ट। तो हैश के साथ एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं, उसके साथ फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम लोग एस एच बिन और फिर फॉरवर्ड स्लैश एस एच लगाते हैं। तो ये जो आपका ये जो फर्स्ट लाइन मैंने बोली इसको सी बैंक बोलते हैं। Shebang is the command of the first line of Unix shell script, which purpose why we use the Shebang in the shell script file. For using the Shebang, we provide the identification for our Unix engine that we are in the below the Shebang command. We are using the shell command, Unix command, which execute as the कमांड रन ऑन द टर्मिनल। जैसे कमांड टर्मिनल में रन करते हैं ठीक उसी तरह से आपके फाइल में भी रन करें, उसको भी आपका यूनिक्स इंजन समझे और उसके प्रॉपर आउटपुट को दे। तो इस यूनिक्स स्क्रिप्ट के कमांड को बताने के लिए हम लोग पहला शीबैंग कमांड लिखते हैं जिसको मैंने बताया कि इसमें हैश के साथ में एक्सक्लेमेशन साइन और बैकवर्ड स्लैश लगाते हैं, बैकवर्ड स्लैश, और उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं बिन और एस एच। तो बिन एस एच अभी मैंने बताया था कि स्लैश बिन एस एच जो है आपका वो एक पाथ है फॉर द जो आपकी बैश की जो फाइलें हैं वहाँ पड़ी होती हैं। तो ये वहाँ से वो आपको लिंक करने के लिए, जैसे ये इट्स लाइन दिस लाइन सिंपल एज सी प्रोग्रामिंग के अंदर हैज इंक्लूड studio.h करते थे आप। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो आप लोग सी प्रोग्राम के अंदर .ch और printf यूज करते हैं ये इसके लिए हेडर फाइल है। ठीक इसी तरह से हमारे पास क्या है कि जो सीबैंग होता है वो सीबैंग क्या करता है कि आपके यूनिक्स इंजन को ये बताता है कि आपकी फाइल में यूनिक्स कमांड है, उसको उस तरह से एग्जीक्यूट, सिंपल टेक्स्ट फाइल नहीं है। तो सीबैंग इज द फर्स्ट लाइन इन द स्क्रिप्टिंग फाइल। तो सीबैंग में क्या है, सिंपल जो आपके हैं हैश साइन, एक्सक्लेमेशन साइन, बैकवर्ड स्लैश बिन, फिर बैकवर्ड स्लैश एस एच। दिस इज लाइन इज कॉल्ड शीबैंग।
or it is used in the Bourne shell. It's called shebang because the hash symbol is called hash and the exclamation symbol is called bang. Hash को हम लोग hash बोलते हैं और और जो आपका एक्सप्लेनेशन साइन है उसको बैंक बुलाता है, इसलिए इसको शेबैंग बोलते हैं। इसके बाद अब आपको थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ रिव्यू करने के लिए। जैसे स्क्रिप्टिंग हम लोग अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टर्मिनल से ही कैसे यूज फाइल बनाते हैं, बाद में भी एडिटर से करेंगे। तो फाइल बनाने के लिए सैंपल हम लोग यूज करते हैं जो कमांड है, मान लिया कि fs.sh स्क्रिप्टिंग फाइल का extension.sh है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले हमने बताया था आपको शीबैंग लिखते हैं। शीबैंग कैसे लिखेंगे? हैश एक्सक्लेमेशन साइन स्लैश, ये बैकवर्ड स्लैश यूज होगा, स्लैश डैश। तो इसको शीबैंग बोला जाता है कि शी हैश को बोलते हैं हैश और बैंग एक्सक्लेमेशन साइन को बुलाता है, तो इसलिए शीबैंग बोलते हैं। अब आप इसमें कोई भी कमांड लिख सकते हैं एज फॉर्मेट। कमांड आप लिख दिया, मान ली कमांड आप रन करना चाहते हैं, इसको कंट्रोल सी से बाहर आइए सेव करके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने पढ़ा है कि अपनी कमांड को रन करने के लिए फाइल को रन करना है। तो अगर कमांड होता सीधे एंटर से एंटर हो जाता, लेकिन फाइल को रन करने के लिए वी शुड प्रोवाइड द परमिशन। As we know that when we create the file, it is not execute permission for the user. First, we provide the executable permission for the user. तो executable permission for the user के लिए क्या है? chmod for the X for executable permission, और फाइल हमारी ये है। This provide now we are able to execute that file. After that, this dot sign or dollar sign, backslash sign, or then we create the file name with sh, this one. तो यहाँ पे इसने pwd दिया, शो कर दिया, और ls लगता है इस डायरेक्टरी में कुछ नहीं है। तो इस तरह से ही फाइल रन हो जाती है, सिंपल। तो ये 3 स्टेप हैं किसी फाइल को बनाने के लिए, रन करने के लिए, जो कि सिंपल हम लोग करते हैं। इतना हम लोगों ने थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में इस यूनिट के स्टार्ट में देखा था। आज हम लोग का टॉपिक है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाउ वी डिफाइन द शेल वेरिएबल, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो शेल वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू, एनी टाइप ऑफ वैल्यू। हम हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल यूज करते हैं। तो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज स्टोर होती हैं, और इन वैल्यूज में इंटीजर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, फ्लोटिंग वैल्यू, अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती हैं। तो द नेम ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो नेम होता है वो हम लोग जानते हैं, उसके रूल्स हैं कुछ। तो यूनिक्स के अंदर उनके रूल हैं कि सिंपल वैसे ही जैसे पहले की तरह से थे सभी प्रोग्रामिंग में, ये हम लोग किसी भी अल्फाबेट को ले सकते हैं, कैपिटल या स्मॉल दोनों सपोर्ट करता है, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, एनी कैरेक्टर यूज इन द एज ए वेरिएबल नेम। 0 to 9 डिजिट यूज की जा सकती है, अंडरस्कोर यूज किया जा सकता है एज ए स्पेशल सिंबल। यूनिक्स शेल में वेरिएबल नेम्स को हम लोग लिख सकते हैं अपर केस में भी, लोअर केस में भी। जो भी वेरिएबल नेम होता है उसको हम लोग हम बता रहे हैं कि एग्जांपल कैसे हैं, जैसे कि दिस वन इज द वैलिड वेरिएबल, दिस वन आल्सो ए वैलिड वेरिएबल। ये सब वैलिड वेरिएबल हैं, यहाँ पे ये ऐसे वेरिएबल बना सकते हैं आप लोग नॉर्मली। इसके साथ साथ कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो हम लोग नहीं बना सकते हैं, जैसे कि रूल्स के हिसाब से आप किसी भी डिजिट से किसी वेरिएबल को नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह से वेरिएबल नहीं
ओके, तो हाइफन साइन यूज करके हम लोग वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। तो ये अभी तक मैं बता रहा था कि वेरिएबल के नेम सिंपली कि कैसे वेरिएबल लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन भी वेरिएबल लिखने के लिए अंडरस्कोर वेयर है, वेयर अंडरस्कोर बी है, वेयर अंडरस्कोर वन है, वेयर अंडरस्कोर, दीज आर द वेरिएबल which are valid type when we write the Unix variable. But in the when we write digit starting digits, when we start the digit for variable, it is not allow. Hyphen sign with variable name not allow, and this one, if we want to write that variable, it is also not allowed. Var वन हाइफन var टू, हाइफन को हम लोग स्टार्टिंग में भी नहीं लगा सकते हैं, हाइफन को मिड में भी नहीं लगा सकते। इसका रीजन आप जानते हैं कि हाइफन का यूज करके हम लोग ऑप्शंस देते हैं कमांड के साथ में। तो क्योंकि जो भी चीजें रिजर्व होती हैं दूसरे पर्पस के लिए, उनको हम लोग सिंपल स्क्रिप्टिंग के अंदर नहीं यूज कर सकते हैं। तो यही पर्पस, यही रीजन है कि हाइफन को हम लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं वेरिएबल के अंदर। कुछ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती हैं। इसके बाद अगर आप इस तरह से यूज कर रहे हैं, सॉरी आपने लिखा, और वेरिएबल में कैपिटल भी अलाउ है, जैसे मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, कैपिटल में भी वेरिएबल लिखे जा सकते हैं। वेर और अंडरस्कोर, मान लिया आपने अंडरस्कोर लिख लिया, सही है, लेकिन इसके साथ में एक्सक्लेमेशन साइन अलाउ नहीं है। इस तरह से हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन, डॉलर साइन, स्टार है, ये सब जो मेटा कैरेक्टर्स हैं उनको हम लोग एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं। तो दीज आर द नॉट वैलिड वेरिएबल इन द यूनिक्स। सिंपल जो वेरिएबल्स हैं आपके, सिंपल जो वेरिएबल्स हैं उनमें बेसिकली है आपका एक्सक्लेमेशन साइन, स्टार। एक्सक्लेमेशन को नहीं यूज कर सकते हैं, स्टार को नहीं यूज कर सकते हैं, हाइफन नहीं यूज कर सकते हैं, ये सारे वेरिएबल्स, और डॉलर भी नहीं यूज कर सकते हैं, डॉलर इज नॉट। तो बेसिकली एक्सक्लेमेशन स्टार एंड हाइफन इज नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम इन द शेल। अब साथ में आते हैं हम लोग कि वेरिएबल बनाते कैसे हैं। वेरी इजी वेरिएबल क्रिएशन। here we are not specify any data type in the variable name. वेरिएबल नेम में किसी भी तरह का आपका डेटा टाइप नहीं देना है। जैसे ही आप वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं, इट इज कैपेबल टू स्टोर द वैल्यू ऑफ दैट डेटा टाइप। इफ वी स्टोर द वैल्यू लाइक दिस, वेरिएबल को किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। मान लिया कि आपका एवरेज है एक वेरिएबल, इसमें आपने दिस वन वैलिड वेरिएबल, हम किसी भी वेरिएबल जैसे परसेंटेज वेरिएबल बनाया, वैलिड वेरिएबल, वेरिएबल का नाम जैसे ही कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया ऊपर, और उसके बाद वेरिएबल में जैसे ही आप वैल्यू असाइन करते हैं उस तरह का डेटा टाइप वो होल्ड कर लेता है। यहाँ पे डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम लोग अगर स्ट्रिंग देना चाहते हैं तो सिंपल वो भी दिया जा सकता है। जैसे कि मान लिया नेम दिया आपने और स्ट्रिंग में लिख दिया दिस वन। तो दीज आर द वैलिड वेरिएबल। किसी भी टाइप को स्लाइस करिए, वेरिएबल यूज करिए। अब एक चीज आती है कि वेरिएबल को एक्सेस कैसे करेंगे, हाउ वी एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमारे पास डॉलर साइन है। जैसे कि हम लोग इसको सपोज करिए प्रिंट करना चाहते हैं, इको, और प्रिंट करिए जैसे कि आप फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कर रही है डॉलर साइन AVG PER एंड इस तरह से। तो देखे आपको दिखाई पड़ रहा है कि तीनों वेरिएबल के वैल्यूज आ चुकी हैं, मतलब कि वैलिड वेरिएबल्स हैं। वहां पे वैल्यू स्लाइस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप रन टाइम पे डिक्लेयर हो गया। प्रिंट करने के लिए डॉलर साइन विद द वेरिएबल नेम लिखना है हमें, और सिंपल प्रिंट हो रहा है। तो दीज आर द सिंपल वेरिएबल्स एक्सेसिंग कमांड यूज द डॉलर साइन। अब वेरिएबल शेल वेरिएबल की बात करते हैं। शेल वेरिएबल क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं।
सिंपल इससे पहले सेल वेरिएबल से पहले वेरिएबल हम लोगों ने देखे कैसे क्रिएट होते हैं। वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। वेरिएबल के तीन टाइप होते हैं इन द शेल। वी आर यूजिंग थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट वेरिएबल इज द लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल एंड शेल वेरिएबल, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन द यूनिक्स। लोकल वेरिएबल, a local variable is a variable that is present within the current instance of the shell. That is present within the current instance of the shell. It is not available to programs that are started by the shell. They are set at the command prompt. लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल हैं जो जैसे मैंने अभी आपके सामने बना के दिखाया। ये लोकल वेरिएबल है। टर्मिनल पे आपने वेरिएबल बनाया तुरंत उसको यूज कर लिया, तो ये एक टेम्परेरी फाइल में सेव हो जाते हैं और तुरंत आपको आउटपुट देते हैं। टर्मिनल पे जो वेरिएबल एवीजी पीआर नेम है, ये सब लोकल वेरिएबल हैं। द लोकल वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इज प्रेजेंट विद इन द करंट इंस्टेंस ऑफ द शेल। दे आर स्टोर्ड इन द करंट इंस्टेंस, they are not stored in the permanent in the file. It is not available to the program that are started by the shell. किसी भी शेल में हम लोग अगर प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वो ये नहीं है। दे आर सेट एट अ कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टली आप वेरिएबल को सेट करके वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही किया है कि जो भी वेरिएबल बनाए हैं इसके टेम्परेली स्टोर हो गए हैं इसके अंदर, और उसको हम लोग डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दिस आर द वेरिएबल हियर वी आर क्रिएटेड द वेरिएबल ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड these वेरिएबल आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ओके, next we have environment variable. What is the environment variable? This type, an environment variable is available to any child process of the shell. Some programs need environment variable in order to function correctly. A shell script defines only those environment variables that are needed by the program that it runs. Environment variables ऐसे variables हैं, द एनवायरमेंट वेरिएबल इज अवेलेबल टू एनी चाइल्ड प्रोसेस। किसी भी चाइल्ड प्रोसेस में हम लोग एज यूज कर सकते हैं, वहां पे रन कर सकते हैं। और प्रोग्राम नीड टू एनवायरमेंट वेरिएबल इन द ऑर्डर टू फंक्शन करेक्टली। हम कई सारे वेरिएबल्स ऐसे यूज करेंगे जो कि हम लोग डायरेक्टली सिस्टम से चीजों को लेते हैं डायरेक्टली, तो वो आपके वहां से यूज हो जाएंगे। फंक्शन प्रॉपरली करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और सेल स्क्रिप्ट डिफाइन ओनली दोज इन्वायरमेंट वेरिएबल दैट आर नीड टू बी प्रोग्राम दैट इज इट्स रन। जो भी रिक्वायरमेंट होती है सेल स्क्रिप्ट के अंदर, उन इन्वायरमेंट वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। शेल वेरिएबल क्या होते हैं? द शेल वेरिएबल्स इज ए स्पेशल वेरिएबल दैट इज सेट बाय द शेल and is required by the shell in order to function correctly. शेल वेरिएबल जो हम लोग अभी स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज करेंगे, वो द शेल वेरिएबल इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट इज सेट बाय द शेल and is required by the shell in order to function correctly. Some of these variables are environment variable whereas in the local variable. शेल वेरिएबल में हम लोग environment वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। environment वेरिएबल जो स्पेसिफिक पर्पस के यूज होते हैं उनको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और लोकल वेरिएबल जो टर्मिनल पे हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन शेल वेरिएबल में जो कि स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज किए जाएंगे, वहां पे एज ए सेल हम लोग लोकल वेरिएबल को भी एज ए सेल वेरिएबल यूज कर सकते हैं और इन्वायरमेंट वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। सर सर 25 हो गया सर, 10-25। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इसमें। मुझे तो सभी आ गए। हम लोग का थोड़ा सा फर्स्ट वीक में नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोग को लेना पड़ रहा है। इसको ओपन करके देखिए जरा, करेक्टली ओपन हो रहा है? कोई मतलब बता दे, मतलब ये अगर सिंपल ओपन हो रहा है तभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? द फॉर्म इज ओपन करेक्टली। आप लोग ओपन करके देखिए। यस सर, ओपन हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। करिए इसको, करिए। हाँ, आप लोग अटेंडेंस इसमें भर दिए सभी लोग, और सभी को देना कंपलसरी है, क्योंकि अटेंडेंस वहां तभी मैच होगी जब आपका फॉर्म
आज हम लोग एसेंशियल जो सेल स्क्रिप्टिंग में एसेंशियल सेल प्रोग्रामिंग जो है उसके बिगिनिंग में स्टार्ट कर रहे थे। वेरिएबल्स, शेल वेरिएबल के लिए बात हो रही थी, कैसे उसको बनाते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और वेरिएबल में ही हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उन्हीं में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट लगा के अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उन्हीं को हम लोगों ने देखा कि नेक्स्ट 3 टाइप्स की वेरिएबल्स देता है, लोकल वेरिएबल, एनवायरनमेंट वेरिएबल एंड शेल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मेन पर्पस है कि वो डायरेक्टली टर्मिनल पे ही लिखे जाते हैं और उनको हम लोग वहीं पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। लेकिन जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं उनको हम लोग सिंपल जो यूज कर सकते हैं, फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इन्वायरमेंट वेरिएबल बहुत सारे हम लोग यूज करते थे। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको बताते चलता हूँ। जैसे कि जो इस जो रिजर्व, एक तरह से सिंपल कहें कि ऐसे वेरिएबल जो कि रिजर्व हैं, वो वेरिएबल पहले से बने हुए हैं, उनको डायरेक्टली यूज कर सकते थे। जैसे यूजर एक वेरिएबल है, होम, एडिटर, शेल, लॉग नेम, पाथ, ये सब कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। इनके हर वेरिएबल के स्पेसिफिक पर्पस हैं और इनकी लिस्ट मैं आपको भी इसमें भी प्रोवाइड करा दूंगा गूगल क्लास के अंदर। इन्वायरमेंट वेरिएबल का मेन पर्पस है कि दे आर कस्टमाइज आवर वर्क, आवर एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन हमारी वर्किंग को कस्टमाइज कर देते हैं और कुछ स्पेसिफिक टास्क को डायरेक्टली प्रोवाइड करा देते हैं अपनी फाइल में। और ये वेरिएबल जो वेरिएबल होते हैं वो एक प्रोसेस, सब प्रोसेस की तरह रहते हैं। जैसे आप कोई अगर आप वेरिएबल यूज करेंगे तो आपके स्क्रिप्ट में ये एज ए चाइल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं और वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं और आपको आउटपुट देते हैं। और अपने सिस्टम में जितने भी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं उनकी लिस्टिंग को देखना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम वेरिएबल होते हैं, उनकी लिस्टिंग को एक साथ अगर आपको शो करना है तो एक छोटा सा कमांड होता है और उसको आप अगर टाइप कर रहे टर्मिनल पे तो सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल शो हो जाते हैं जो रिजर्व है पहले से, होम वेरिएबल है। और वो कमांड है आपका, फिर आप लिख देते हैं प्रिंट env। प्रिंट env कमांड जो है ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल की लिस्टिंग को शो कर देगा। इतने सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं इसके अंदर, यूजर डोमेन, ओएस, कमांड प्रोसेस, होम,
जितने भी एनवायरमेंट वेरिएबल होते हैं सारे वेरिएबल्स, अब सभी वेरिएबल के पर्पज अलग हैं, प्रिंटर का नेम है, एवरी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल्स का यूज करते हुए हम लोग बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल की लिस्टिंग है जो कि यूनिक्स प्रोवाइड कराता है, और इसको सिंगल कमांड से, अगर ये आपका बहुत याद रखिए, पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन इंटरव्यू कहीं पे भी कि प्रिंट कौन सा कमांड ऐसा है जो कि टोटल एनवायरनमेंट वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। तो सिंपल आप प्रिंट env कमांड यूज करिए, तो इट शोज द ऑल लिस्टिंग ऑफ द एनवायरनमेंट वेरिएबल सपोर्ट बाय द यूनिक्स। इसमें हर एनवायरनमेंट वेरिएबल का एक स्पेसिफिक पर्पस, जैसे यूजर जो होता है वो करंट लॉग्ड इन यूजर दिखाता है, होम डायरेक्टरी को शो करता है, और एडिटर जो भी आप यूज कर रहे हैं जैसे उसका नाम आ जाएगा, शेल स्क्रिप्ट जो यूज हो रही है वो, लॉग नेम, पाथ, लैंग्वेज, टर्मिनल जो यूज होगा, मेल, each and every information, each and every services, these are the child processes। ये सारी कमांड है जो कि एक तरह से प्रोसेस की तरह रन करते हैं, और इनको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट लिखते समय। और अपने पर्पज अलग, जैसे होस्ट नेम क्या है, हमारी सिस्टम का हर चीज इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, होस्ट नेम क्या है, पब्लिक आईडी क्या है, यूजर नेम क्या है, जो पाथ है वो क्या है, सेट है, और कंप्यूटर नेम क्या है, इसके साथ साथ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, होम क्या है, टेम्परेरी डायरेक्टरी का क्या नाम है, शेल का नाम हम लोग ये बैश शेल यूज कर रहे हैं, कुछ कुछ वेरिएबल के नाम हम लोग को पता होना चाहिए, वर्क पता होना चाहिए। टर्म क्या है, टर्मिनल कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, विंडोज डायरेक्टरी का पाथ क्या है, एवरी एसेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर दिस दीज वेरिएबल्स, और इसको हम लोग अपने पर्पस के हिसाब से यूज कर सकते हैं डायरेक्टली सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से एनवायरनमेंट वेरिएबल है, इनका लिखा जा सकता है। किसी के पास अगर नहीं मिल पाया तो मैं दोबारा से इसको शेयर कर देता हूँ बाई चांस। ये टेस्ट का जो यूआरएल है, ये दिया हुआ है एनएसटी सर्विसेज के लिए। और सभी लोग अपने कैमरे को जरूर ऑन रखिए जब आप टेस्ट दे रहे हैं, ये बार बार आप लोगों से कहा जाता है।
कोई ऐसा जिसको कोई किसी ये यूआरएल नहीं मिला है, ऐसा कोई है क्या? 47 मेरे पास दिखा रहा है और यहाँ पे कितने हुए? 46 है, सभी सर एक वाले। बार और भेज दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके ओके, एक सेकंड। ये देखिए, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब इसके वेरिएबल का जो मैंने नोट्स दिया है वो मैं दे दूंगा, और उसके आगे हम लोग और भी आगे फर्दर देखेंगे। आप लोग इन वेरिएबल को क्रिएट करके और कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में देखिएगा। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू।